हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीस्कोप यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो वातावरणीय कारक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक या जैविक कारक, दूसरा होता है जैविक कारक एबियोटिक फैक्टर, और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। जो अजैविक कारक होते हैं तो भौतिक कारकों के अंतर्गत जलवायु कारक या मृदीय कारक आते हैं। जलवायु कारक के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कारक जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि तथा जो मृदीय कारक के अंतर्गत मृदा तथा मृदा के निर्माण एवं उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों से संबंधित कारक आते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत वातावरण के सभी जीव आते हैं। जो अजैविक कारक है तो अजैविक कारक के अंतर्गत जो जलवायु कारक है उसके अंदर वायुमंडल जो होता है, तो पृथ्वी की सतह पर जो गैसीय आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। और दूसरा है वायु। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन में 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है और आर्गन 0.93% पाई जाती है। इसके अलावा अन्य गैस भी पाई जाती हैं, जैसे नियोन, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। दूसरा होता है वायु। वायुमंडल के आधारीय स्थल जिसे क्षोभमंडल कहते हैं में उपस्थित गैसीय मिश्रण को वायु कहते हैं। तीसरा है जल। पृथ्वी की जो संपूर्ण सतह है, सतह का भाग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। जो पर्यावरण संतुलन में जल का जो विशेष महत्व होता है। तीसरा है ताप। ताप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पारिस्थितिक कारक है जो जीवों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। पांचवा है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण है जिसका मापन लक्स मीटर या प्रकाश मापी से किया जाता है। और अजैविक कारक का दूसरा पॉइंट है मृदीय कारक। मृदीय कारक के अंतर्गत मृदा आती है। जो मृदा शब्द है इसका जो उद्गम है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुआ है, जिसका तात्पर्य मिट्टी से है जिसमें पौधे उग सकते हैं। थर्ड पॉइंट है स्थलाकृतिक कारक। इसके अंतर्गत समुद्र की सतह से ऊंचाई, दूसरा पर्वतों तथा ढलानों की दिशा और थर्ड ढलानों की प्रवणता आती है। और अजैविक कारक या बायोटिक फैक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो सकारात्मक अन्योन क्रियाएं और दूसरा है नकारात्मक अन्योन क्रियाएं। सकारात्मक अन्योन क्रियाओं के अंतर्गत अपमार्जक, आद्य संयोग और सहजीविता आती है। तो अपमार्जक जो अपमार्जन होते हैं यह भोजन से संबंधित परिघटना है जिसमें कुछ जीव दूसरे मृत जीवों के शरीर से मांस को खाते हैं। ऐसे जीव मृत शरीर का भक्षण करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे लोमड़ी, सियार, लकड़बग्घा, गिद्ध आदि होते हैं। और आद्य संयोग के अंतर्गत यह दो विभिन्न जातियों के मध्य का संबंध है जिसमें दोनों जीव को फायदा होता है, लेकिन यह संबंध इनके जीवित बने रहने हेतु आवश्यक नहीं होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं ऑक्सपेकर, राइनोसेरॉस पक्षी एवं मगरमच्छ, किलनी पक्षी एवं मवेशी आदि। और थर्ड है सहजीविता। यह दोनों विभिन्न जीवों के मध्य सहसंबंध है जिसके फलस्वरूप एक अथवा दोनों ही जीवों को लाभ पहुंचता है तथा किसी भी जीव को इसमें हानि नहीं पहुंचती है। दूसरा प्रकार है नकारात्मक अन्योन क्रियाएं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है स्पर्धा। इसमें पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न घटकों की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे जंतुओं को पोषण जनन में सहयोग के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके कारण इनमें परस्पर स्पर्धा पाई जाती है। दूसरा है परजीविता। परजीविता यह एक ऐसी अन्योन क्रिया है जिसमें एक छोटे आकार का जीव, जिसे परजीवी कहते हैं, एक बड़े आकार के जीव जिसे परपोषी या पोषक होस्ट कहते हैं, से भोजन प्राप्त करता है। थर्ड है परभक्षण। यह दो ऐसे जीवों के मध्य की अन्योन क्रिया होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर आक्रमण करता है और उसे मारता है तथा भक्षण करता है। जो जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है उसे भक्षक कहते हैं, जिसके अंतर्गत शेर हिरण का भक्षण करता है और सांप जो है चूहे को खाता है तथा मोर सांप का भक्षण करता है।
फोर्थ है प्रतिजीवता। प्रतिजीवता यह दो जीवों के मध्य के विरोधात्मक अन्यून क्रिया है। इसमें एक जीव द्वारा उत्पन्न पदार्थ से दूसरे जीव की वृद्धि रुक जाती है अथवा मृत्यु हो जाती है। प्रकृति में जीवाणु एवं कवक जो होते हैं अनेक प्रकार के प्रतिजीवकों जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि का श्रवण करते हैं। ये प्रतिजैविक दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।